गोरिल्ले लोक से आए जादुई रंगीन गोरिल्ले और दुष्ट बाघ का सुनहरे शेर पर कहर। एक जंगल में बहुत सारे जानवर अपने महाराज सुनहरे शेर के साथ रहते थे। इस सुनहरे शेर का नाम गोल्डी शेर था। राजा गोल्डी शेर का एक मंत्री था चीता। चीता अपने राजा शेर को जंगल की खैर खबर लाकर देता था। गोल्डी शेर अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और सभी जानवर अपने राजा गोल्डी शेर से बहुत प्रसन्न थे। फिर एक दिन दूसरे जंगल से एक खतरनाक और दुष्ट बाघ आ जाता है। ये बाघ बहुत ही ताकतवर था और इसके पास जादुई शक्तियां थी। ये बाघ इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया करता था और इसने जंगल में आते ही जानवरों को मारने लगा और उन्हें बड़े मजे से खाने लगा। अरे वाह, इस जंगल के जानवर तो बड़े ही स्वादिष्ट है। मुझे तो इस जंगल पर राज करना चाहिए और इसके लिए मुझे इस जंगल के राजा को मारना होगा। फिर एक दिन जब बाघ एक भैंस का शिकार कर रहा था, तब ये सब राजा गोल्डी शेर का मंत्री चीता देख लेता है। ये बाघ कहाँ से आया? हमारे जंगल का तो नहीं है। मुझे जल्दी से इसके बारे में राजा शेर को बताना होगा। मंत्री चीता उस बाघ के बारे में राजा शेर को बताता है, लेकिन ये सब बाघ देख लेता है और सोचता है, अच्छा तो इस मंत्री चीता ने मेरे बारे में राजा शेर को बता दिया है, तो अब सबसे पहले इस मंत्री चीता को ही ठिकाना लगाता हूँ। फिर उसके बाद इस राजा का काम तमाम करूँगा। फिर एक दिन इस बाघ ने मौका पाते ही मंत्री चीता को मार गिराया और उसे भी मजे से खाने लगा। लेकिन इस बार ये सब राजा गोल्डी शेर ने देख लिया और दौड़ता हुआ उस दुष्ट बाघ के पास आया। अरे ओ दुष्ट बाघ, ये तुमने क्या किया? मेरे मंत्री को मार डाला। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हा 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 हा। गोल्डी शेर, तुम मुझे नहीं जानते मैं कितना बेरहम हूँ और बहुत ताकतवर भी। चलो अच्छा हुआ तुम मेरे सामने खुद ही आ गए। अब मैं तुम्हें मारकर इस जंगल पर राज करूंगा। हा 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 हा। तभी दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार वार पर वार करते हैं, लेकिन बाघ के पास शक्तियां थी, इसलिए राजा गोल्डी शेर बहुत जख्मी हो गया था और राजा शेर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। हा 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 हा। अब मैं हूँ इस जंगल का राजा। हा 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 हा। और अब बाघ फिर से जंगल के जानवरों को मारकर खाने लगता है। सभी जानवर इस दुष्ट बाघ से बहुत परेशान हो गए थे। उधर जख्मी राजा गोल्डी शेर इधर उधर भटक रहा था। तभी रास्ते में एक छड़ी दिखाई दी और ये छड़ी बहुत ही सुंदर और अनोखी थी। ये छड़ी जादुई लग रही थी। गोल्डी शेर जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी अचानक से उसमें से एक रोशनी निकलती है। ये रोशनी सीधे आसमान से टकराकर उसमें से ब्लैक होल को ओपन कर देती है और देखते ही देखते उसमें से बहुत सारे रंगीन गोरिल्ले आते हैं। गोल्डी शेर ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे ये क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो सिर्फ इस छड़ी को ही छुआ था और इतने सारे गोरिल्ले कहाँ से आए? राजा गोल्डी शेर, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है। तुमने इसे छूकर गोरिल्ला लोक का दरवाजा खोल दिया और हम गोरिल्ले लोक से तुम्हारे जंगल में आ गए और हमें इसी छड़ी की तलाश थी और आज तुम्हारी मदद से हमें ये छड़ी मिल गई है। हाँ राजा शेर, ये छड़ी हमारे गोरिल्ला लोक के राजा गोरिल्ला की छड़ी है। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं हम? शुक्रिया गोरिल्ले लोक के गोरिल्ला। दरअसल मेरे इस जंगल में एक दुष्ट बाघ आ गया है और जिसके पास जादुई शक्तियां हैं। उसने मेरे मंत्री को मार डाला और मेरा भी ये हाल कर दिया। उसने मेरे जंगल पर कब्जा कर लिया है। राजा गोल्डी शेर, ये जंगल तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। हम तुम्हें गोरिल्ले लोक की कुछ शक्तियां दे रहे हैं। तुम इन शक्तियों को पाकर पहले की तरह तंदुरुस्त और बहुत ताकतवर हो जाओगे। फिर रंगीन गोरिल्लों ने मिलकर राजा गोल्डी शेर को जादुई शक्तियां दे दी, जिन्हें पाकर राजा शेर पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाता है और बहुत शक्तिशाली भी हो जाता है। ए जादुई रंगीन गोरिल्ला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शक्तियां देने के लिए। तब वे सभी गोरिल्ले वह छड़ी लेकर अपने गोरिल्ले लोक में चले जाते हैं। तब गोल्डी शेर वापस अपनी गुफा पर आता है
और देखता है कि वह दुष्ट बाघ जानवरों को मारकर खा रहा होता है। रुक जा दुष्ट बाघ, बस अब और नहीं, बस बहुत कर लिया तुमने इस जंगल पर कहर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हा 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 हा। तो फिर आ गया तू भगोड़े शेर, हा 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 हा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हा 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 हा। इतना सुनते ही राजा गोल्डी शेर ने अपनी शक्तियां उस दुष्ट बाघ पर छोड़ दी और बाघ इन शक्तियों का सामना नहीं कर पाया और वहीं पर जलकर राख हो गया। अब फिर से राजा गोल्डी शेर ने अपना सिंहासन संभाला और सभी जानवर अपने राजा शेर को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने महाराज की जय जयकार करने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, बुराई का अंत एक ना एक दिन होता ही है, इसलिए हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलें, क्योंकि अच्छाई के रास्ते पर चलने से ही हमारे साथ अच्छा ही होता है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।